अखिल राजस्थान रावण राजपूत महासभा से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, सभी को पुनः सूचित करने में हर्ष हो रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में हम रावण राजपूत समाज का एक राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर में करने जा रहे हैं। और इस अधिवेशन की जो प्रमुख मांगे हमारे हैं वो आप सभी को मालूम है कि प्रथम मांग जो हमारी है वो है कि ओबीसी की सूची में राजस्थान की ओबीसी सूची है उसमें क्रम संख्या 11 पर हम रावण राजपूत के आगे दरोगा हजूरी वजीर को ब्रैकेट में करवाने जा रहे हैं, जिससे कि अलग अलग और भिन्न भिन्न नाम से, जाति नाम से जो प्रमाण पत्र बन रहे हैं वो फिर एक ही जाति नाम से बनना प्रारंभ हो जाएंगे। और एक ये ऑप्शनल भी होगा कि व्यक्ति जिस नाम से चाहे उससे बनवा सकता है। अन्यथा अब तक जो ये अलग अलग थे, वजीर, हजूरी, दरोगा, रावण राजपूत, तो जिसके राजस्व रिकॉर्ड में जो नाम इंगित है उसी से उसका वो सर्टिफिकेट बनता था, जबकि ये चारों नाम सिमिलर हैं। और एक चॉइस होती थी, लेकिन वो चॉइस को कई जगह जो है तहसीलदार और पटवारी मानते नहीं है, और कई जगह जो समझदार हैं पटवारी और तहसीलदार, वहां ये अड़चन नहीं आती है। जो ऑप्शनल जो मांगता है व्यक्ति, जिस जाति नाम से बनवाना चाहता है उस नाम से बन जाता है। सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी टेक्निकल दिक्कतें जो है कई क्षेत्र में आ रही है, उसकी हमें पूरी सूचना मिलती है जिलों से। और कुछ जिलों में बहुत अच्छा प्रशासन है, तो वहाँ अच्छा कोऑपरेशन है, उनको सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन फिर भी सभी के हित में और समाज के हित में देखते हुए ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है समाज का, जो ये होना चाहिए कि राजस्थान की जो ओबीसी की सूची है उसमें क्रम संख्या 11 पर हम हमारे जाति नाम को संशोधित कराएं। पहला ये प्रमुख मुद्दा है। इसके बाद में, इसी संशोधन के बाद में हम बोल सकते हैं कि राजस्व रिकॉर्ड में जो हम हमारे स्वविवेक से जो हम हमारा जाति नाम चेंज कर सकते हैं, जो अधिकार हमें दिया गया है आर्टिकल 36 के तहत, उसमें भी हमें एक बहुत बड़ा सपोर्ट इस वजह से मिलेगा कि ओबीसी सूची में अन्य नामों को ब्रैकेट में किया गया है और रावण राजपूत को अलग रखा गया है। तो इस बात का और इस संशोधन का सबसे बड़ा फायदा राजस्व रिकॉर्ड में उन लोगों को मिलेगा जिनके दरोगा हजूरी वजीर लिखा है, वो संशोधन कराना चाहते हैं रावण राजपूत नाम से। तो वहां ये एक सपोर्ट के रूप में भी सहयोगी रहेगा ये सारा गजट नोटिफिकेशन नया। तो राजस्व रिकॉर्ड के अंदर भी जो हम स्वयं के स्वेच्छा से जो संशोधन कराते हैं उसमें हमें काफी हेल्पफुल रही है रहने वाला है। तो जो पहला मुद्दा है वो आप सब गहराई से और अच्छाई से समझ गए होंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि राजस्थान में वर्तमान जो गहलोत सरकार है उससे हमारी मांग रहेगी कि हमारे समाज के लोगों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाए और अधिक से अधिक लोगों को राजनीति का लाभ मिले, और जो लोग इनकी पार्टी में सक्रिय हैं उनको पार्टी तवज्जो दे और राजनीतिक हक अधिकार के तहत राजनीतिक नियुक्तियां मिले, जिससे कि वो समाज में कहीं न कहीं कोई रचनात्मक काम समाज के जरिए जनता का भी कर सके और समाज का भी भला कर सके। और तीसरा हमारा मुद्दा रहेगा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में जो है वो जो टिकट दिए गए हैं उनकी संख्या बढ़ाए सरकार और टिकट दे, और सभी राष्ट्रीय पार्टियां, उनसे हमारी अपील रहेगी कि वो अधिक से अधिक टिकटों को समाज में देकर के समाज का प्रोत्साहन बढ़ाएं, समाज की भागीदारी सुनिश्चित करें राजनीति में,
इसके अलावा एक जो चौथा मुद्दा हमारा है कि जो टीएसपी क्षेत्र है उसके अंदर लगभग ओबीसी का संपूर्ण आरक्षण खत्म कर दिया गया है और इस वजह से ओबीसी के अभ्यर्थी काफी संख्या में होते हुए भी टीएसपी क्षेत्र में जो है वो नौकरियां प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ समय पहले टीएसपी में पंचायत राज और निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण रहा करता था, वो भी लगभग खत्म कर दिया गया है। उसे पुनः सुचारू करने के लिए भी हमारी जो मांग है वो रहेगी। अब ये टीएसपी का जो मुद्दा है वो केंद्र सरकार विधेयक पास करे संसद में, पार्लियामेंट में, और अमेंडमेंट करके ओबीसी को भी जो रिजर्व कैटेगरी में आता है, रिजर्व कैटेगरी में ओबीसी भी आता है, एससी एसटी भी आता है, तो रिजर्व कैटेगरी में ही भेदभाव जो विसंगति जो रखी गई है टीएसपी क्षेत्र में, इस विसंगति को जो है दूर करने की मांग हम रख रहे हैं। और साथियों, अभी कुछ दिन पूर्व हमने राजस्थान के कुछ जिलों में जो संपर्क किया है और जिलाध्यक्षों को जो जिम्मेदारी दी गई है इस राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए, वो जिम्मेदारी वापस सक्रियता से प्रारंभ कर लें। वैसे हमने जो अधिवेशन है उसकी तारीख 2 अप्रैल 2023 तय की हुई है, लेकिन मैं आप सभी जिलाध्यक्षों को और पदाधिकारियों को एक संभावना देता हूं कि ये जो कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं राष्ट्रीय अधिवेशन का, ये 26 जनवरी के बाद में और फरवरी के फर्स्ट वीक में कभी भी हम कर सकते हैं पहले। इसलिए जो तैयारी में जो थोड़ा लचीलापन आ गया है हमारे कार्यकर्ताओं में, उसको वापस सक्रियता से प्रारंभ कर लें, क्योंकि ये कार्यक्रम 2 अप्रैल से पूर्व 26 जनवरी के बाद में और फरवरी के फर्स्ट वीक में कभी भी ये कार्यक्रम हम कर सकते हैं। क्योंकि हमने जो भी मुद्दे रखे हैं वो जेन्युइन और संवैधानिक मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर सरकार निश्चित रूप से, हमें भरोसा है कि सरकार इस पर कोई न कोई पॉजिटिव प्रतिक्रिया के स्वरूप पॉजिटिव स्टेप लेगी और हमारे समाज के हित में स्टेप लेगी। और ऐसी परिस्थितियां और स्थिति बनती है तो संपूर्ण समाज से अपील है और उन विभिन्न संगठनों से भी अपील है जो समाज के नाम पर चल रहे हैं, चाहे वो जिलाध्यक्ष हैं, चाहे वो चामुंडा सेना है या वो अन्य जिलाध्यक्ष हैं जो वो अपने स्तर पर बने हुए हैं। और हम उन्हें से भी अपील करेंगे कि वो भी इस कार्यक्रम में भागीदार बने और जो समाज हित का जो बोलता है भविष्य में जो मांगे महासभा ने रखी है कि राजस्थान और महासभा ने, और सरकार उस पर कुछ पॉजिटिव और धनात्मक कार्यवाही करती है, तो हम सभी का सहयोग चाहेंगे कि सभी संगठनों के लोग जो हैं उसमें भागीदार बने और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें इस पुण्य के काम में। और हम ये चाहते हैं कि जैसा महासभा हमेशा से करती आई है कि रावण राजपूत समाज के लिए जो अवेयरनेस का काम हमने पिछले 25-30 सालों में जो किया है, उसमें हम चाहते हैं कि संपूर्ण समाज की भागीदारी जिस तरीके से रही है, हम फिर चाहते हैं कि हमारे जो भी काम होते हैं महासभा के बैनर से, उसमें हम चाहते हैं कि समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे और वो अपने आप को भागीदार माने इस चीज का के लिए कि वो भी उनका संपूर्ण सहयोग रहा है और उनके संपूर्ण सपोर्ट से ही जो है वो महासभा चल रही है। और हम चाहते हैं कि वो जन जन में ये प्रचार भी करें कि वो महासभा से हैं और महासभा उनसे है और महासभा जो भी काम करती है वो समाज के हित के लिए करती है। तो समाज हर व्यक्ति पूरा दावे के साथ ये कह सकता है कि वो काम उस समाज के व्यक्ति ने कराया है, फील्ड में बोले इस बात को। और हम आगे फिर कोई सूचना बीच में आती है तो मैं आपके बीच में शेयर करूंगा। बाकी जो संभावित तिथियां हैं जो मैं बता चुका हूं कि 26 जनवरी के बाद और फरवरी के फर्स्ट वीक से पूर्व ये कार्यक्रम जयपुर में होने की पूर्ण संभावनाएं बन रही है और बन सकती है। इसलिए सभी जिलाध्यक्ष वापस से सक्रिय हो जाएं और जिनको भी जो सहयोग राशि देनी है वो सीधे सीधे महासभा के बचत खाते में जमा करवा सकते हैं और रसीद अपने जिलाध्यक्ष से कटवा सकते हैं और बगैर रसीद के कोई भी किसी को कोई समाज के कार्यक्रम के नाम पर पैसा ना दे। और जिसको भी सहयोग करना है वो जिलाध्यक्ष से संपर्क करें, प्रदेश पदाधिकारी से संपर्क
हमारे महासभा किसी भी पदाधिकारी से संपर्क करके अपना सहयोग कर सकते हैं और हमारा बैंक अकाउंट नंबर रसीद बुक में दिया हुआ है और सहयोग जो देना चाहेगा वो सीधा संपर्क भी कर सकता है। और समाज हित में जो भी करते हैं वो हम सभी के आपके सहयोग से करने जा रहे हैं अगला कार्यक्रम। और इस राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद में हम संपूर्ण देश के अंदर जहां जिन स्टेटों में हमारे प्रवासी राजस्थानी रह रहे हैं उन जगह पे हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे और अखिल राजस्थान रावण राजपूत महासभा जो है एक नए रूप में उभर के सामने आने वाली है राष्ट्रीय स्तर पर। इसलिए अन्य राज्य के हमारे मित्रों को, भाइयों को भी, प्रवासियों को भी हम इसमें आमंत्रित करेंगे, वो भी तैयार रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।